वेलकम फ्रेंड्स टू जे बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स के जो है वो बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। जो थोरैक्स के डिफरेंट 3 रीजन्स हैं उन्हीं के अंदर होते हैं। वो 3 रीजन्स प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इन हर एक रीजन के अंदर एक पेयर जो है वो लेग्स का होता है, ठीक है। और फिर इसी तरह इन 3 पेयर्स जो है इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हर पेयर्स के लिहाज से। कुछ जंपिंग के लिए है, कुछ वॉकिंग के लिए होती हैं और बाज़ औक़ात कुछ रनिंग के लिए होती हैं। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स में ये सभी तीनों पेयरों का मकसद एक ही होता है। जैसे कि अगर हम कॉकरोच के अंदर देखें तो उन तीनों लेग्स का एक ही फंक्शन होता है फॉर रनिंग। इसी तरह हम ग्रास सुपर के अंदर देखें तो फ्रंट 2 लेग्स का यानी 4 लेग्स और मिड लेग्स का जो है फंक्शन वॉकिंग के लिहाज से है, और फिर जब 3rd लेग्स है उसका फंक्शन जंपिंग के लिहाज से है। तो इसी तरह हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनके जो लेग्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इंसेक्ट्स के जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं इंसेक्ट्स लेग्स की, और इस तरह उनके फंक्शन क्या हैं और उनके नेम क्या हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे जैसे नज़र आ रहा है, एम्बुलटोरियल लेग्स। एम्बुलटोरियल लेग्स ऐसे इंसेक्ट्स के लेग्स को कहते हैं जो वॉकिंग पर्पस के लिए होते हैं। किस पर्पस के लिए? वॉकिंग के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इनका मकसद वॉकिंग के लिहाज से होते हैं। जैसे किस तरह अगर हम इसको देखें, इनकी शेप किस तरह होती है। आप एम्बुलटोरियल लेग्स जो हैं वो बेसिकली ग्रास ऊपर के जो 4 लेग्स या मिड लेग्स हैं वहां पे आप लोगों को नजर आती हैं। ये दोनों टाइप्स, इस टाइप की भी हो सकती हैं या फिर उस टाइप की। बहुत सारी टाइप्स ऑफ ग्रास ऊपर है, तो उनके अंदर एम्बुलटोरियल लेग जो है वो इन 2 फॉर्म्स के अंदर पाई जाती हैं। दोनों का मकसद क्या होता है? फॉर वॉक करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि जो 4 लेग्स है यानी 4 लेग्स, या फिर जो मिड लेग है, मिड लेग ऑफ ग्रास ऊपर, वो क्या कहलाती है? एम्बुलटोरियल लेग्स कहलाती है। इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फॉर वॉकिंग फंक्शन के लिए, वॉक करते रहते हैं। और फिर उस तरह इंसेक्ट्स की कई और स्पीशीज हैं जिनके अंदर एम्बुलटोरियल लेग्स पाई जाती हैं। आप एग्जांपल्स में ग्रास ऊपर की एक बेस्ट एग्जांपल्स है। उसके बाद सेल्टाटोरियल लेग्स। सेल्टाटोरियल लेग्स दरअसल जंपिंग लेग्स के अंदर आती हैं। ये भी ग्रास ऊपर के अंदर है पाई जाती हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा वह 4 लेग्स और मिड लेग्स है, बट यहां पे हाइंड लेग्स ऑफ ग्रास ऊपर आप देख सकते हैं। कौन सी लेग्स? हाइंड लेग्स ऑफ ग्रास ऊपर। तो हाइंड लेग्स ऑफ ग्रास ऊपर जो है वो सेल्टाटोरियल लेग्स कहलाती हैं, बिकॉज दे आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशली फॉर जंपिंग लेग्स होते हैं। यहाँ पे इनके जो मसल्स होते हैं जो इस लेग्स के अंदर, वो भी स्पेशलाइज फॉर होते हैं। किस लिहाज से होते हैं? जंपिंग के लिहाज से होते हैं। आप लोगों को अगर आप ग्रास ऊपर को प्रॉपरली देखें, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है ग्रास ऊपर, इनके जो 4 लेग्स है वहां पे देखें, वो दरअसल जो है वो इस एम्बुलटोरियल लेग्स को शो कर रहे हैं। और जो इसके जो बैक साइड पे आप देखेंगे एक बड़े से लेग्स है हाइंड लेग, वो दरअसल इस टाइप की जो आप लोगों को नजर आ रही है वो दरअसल जंपिंग के लिहाज से। जो फ्रंट वाली 2 लेग्स हैं वो वॉकिंग पर्पस के लिए है, और जो बैक वाली है वो दरअसल जंपिंग के लिहाज से है। इसी तरह अगर हम और किस्म के देखें, कर्सोरियल लेग्स। कर्सोरियल लेग्स आर स्पेशलाइज मॉडिफाइड फॉर रनिंग। ये रनिंग के लिए बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑल लेग्स ऑफ कॉकरोच की जितने भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो कर्सोरियल कहलाते हैं। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑल लेग्स ऑफ कॉकरोच आर नाउन एज कर्सोरियल लेग्स। तो उन लेग्स को हम कर्सोरियल लेग्स कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहे हैं जितने भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो सब के सब मोस्टली सेम है, एक जैसे हैं, तो इनको कर्सोरियल लेग्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है स्कैंसोरियल लेग्स। स्कैंसोरियल लेग्स दरअसल क्लिम्बिंग लेग्स भी कहते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये वॉकिंग लेग्स है, ये जंपिंग लेग्स है, ये रनिंग है, तो इनको हम क्लिम्बिंग लेग्स भी कहते हैं।
बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो क्लिम्बिंग करते हैं, जैसे कि लाइस जो जुएं होती हैं बालों के अंदर, उनके अंदर ये लेग्स मॉडिफाई होती हैं। तो आप लाइस के अंदर जितने भी होती हैं ना, उनके अंदर जो लेग्स की मॉडिफिकेशन होती है या टाइप जो है वो स्केंसोरियल होती है। आप लोग देख लेंगे इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे आपको जो टिबिया है वो काफी स्वेलन पोर्शन नजर आ रहा है, और वहां उस टिबिया के एंड पे एक स्पार भी नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ उसके एंड जो टार्सस है वहां पे एक लॉन्ग क्ला नजर आ रहा है। और इसी तरह अगर हम देखें इन लेग्स के अंदर और फिर इन लेग्स में क्या डिफरेंस है, आप देखेंगे कि आप सोच रहे हो कि एम्बल्टोरियल लेग्स और सर्कोरियल लेग्स जो है, कर्सोरियल लेग्स दोनों सेम लग रही हैं, इनमें अंदर डिफरेंस है। इनके अंदर फेमर और जो टिबिया है वो लॉन्ग है, और फिर एज कंपेयर्ड को देखे जाए इनके तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। यहां पे जो तीसरा पोर्शन है टार्सस का या प्री टार्सस या जितने भी हैं वो बिल्कुल शॉर्ट है, यानी आपको बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, काफी लार्ज पोर्शन है। तो ये तीनों सेम्स हैं एक जैसे रनिंग के लिए, और ये इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्लो मूव करते हैं, वॉक करते हैं। फिर अगर इसकी तरफ देखे जाए तो आपको ये वाला पोर्शन काफी स्वेलन पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे मसल ज्यादा हैं, और ये लार्ज है और यहाँ पे काफी छोटे छोटे क्लास हैं। दीज आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर जंपिंग लेग्स के लिए, काफी जंप देते हैं। फिर अगर सेम अगर इनके हवाले से देखें तो यहाँ पे आपको जो फीमर है वो बहुत छोटा नजर आएगा, और फिर जो टिबिया है वो काफी लार्ज होता है और स्वेलन पोर्शन देता है, और एंड पे एक क्लास है। और ये क्लिम्बिंग के लिए यूज होते हैं ये स्पर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ाया था कि इनके अंदर एक स्पर मौजूद होता है बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स लेग्स के अंदर, जिसका बेसिकली फंक्शन क्लिम्बिंग के हवाले से होता है, क्लैस्पिंग के हवाले से होता है, किसी चीज को पकड़ने के हवाले से होता है। तो ये चीज होते हैं, तो इन लाइस के अंदर ये होते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ भी रहा है, जो 4 लेग्स है या जो हैंड लेग्स हैं लाइस के, वो क्लियरली फॉर क्लिम्बिंग होते हैं बहुत ज्यादा पोर्शन। बाकी जो लेग्स हैं वो छोटे छोटे बारीक नजर आते हैं, वो भी इसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको 4 लेग्स क्लियरली जो है उनके अंदर ये क्लास नजर आएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी टाइप्स ऑफ लेग है वो है फुसोरियल लेग्स। फुसोरियल लेग्स आर आल्सो नाउन एज डिगिंग लेग्स। ये डिग करने के लिए मोल क्रिकेट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल क्या है, मोल क्रिकेट। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में इस तरफ देखें मोल क्रिकेट को, आप बेसिकली जो इसके जो लेग्स हैं, आप फ्रंट लेग्स को देखें, 4 लेग्स को, वो बिल्कुल क्लियरली इस डायग्राम की जैसे होते हैं। यहां पे जो फेमर है वो काफी स्वेल पोर्शन नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ जो आप टिबिया देख रहे हैं उसके अंदर काफी सारे क्लास नजर आ रहे हैं। बेसिकली इन क्लास का काम क्या होता है, डिगिंग पोर्शन के लिए होते हैं। दरअसल ये सॉइल के अंदर रहते हैं, और ज्यादातर ये जो इंसेक्ट्स हैं वो नक्टर्नल हैं, रात को निकलते हैं, और जो रेत के अंदर वगैरह जो फूड होता है या फिर जो शेल्टर प्लेसेस के होते हैं, तो इन लेग्स को यूज किया जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो 4 लेग्स ऑफ मोल क्रिकेट, कौन सी लेग्स हैं, 4 लेग। 4 legs of mole cricket are known as fossorial legs, या फिर they are specially modified for digging purpose के लिए। उसके साथ साथ रेप्टोरियल लेग्स बेसिकली क्लैस्पिंग के लिए यूज होते हैं। इसको हम कौन सी लेग कहते हैं, क्लैस्पिंग लेग। क्लैस्पिंग लेग क्यों कहा जाता है, इन लेग्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन लेग्स के अंदर और इन लेग्स में बेसिकली डिफरेंस जो बाकी सब लेग्स के अंदर है वो इसका जो लार्ज पोर्शन ऑफ कोक्सा है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है हमें हर जगह पे शॉर्टली नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे भी इसको मॉडिफाइड करें तो हमें स्मॉल पोर्शन नजर आएगा, और इसी तरह इनका भी स्मॉल पोर्शन नजर आएगा, ये भी स्मॉल पोर्शन, और इवन यहाँ पे भी स्मॉल पोर्शन, एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज है इसका ये वाला पोर्शन। जिनके अंदर ये स्मॉल है, हम जितने भी लेग्स है इनके अंदर काफी लार्ज होता है। फिर इसी तरह इसके बाद फीमर, उसके बाद फिर ये टिबिया और प्रीटार्सल्स क्लास नजर आ जाते हैं, काफी लार्ज लेग्स होती हैं। इस तरह की लेग्स हमें मेंटस के अंदर नजर आती हैं। किसके अंदर, मेंटस के अंदर। आप लोगों ने देखें स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है मेंटस, क्लियरली आप लोग देखें। इसकी जो स्टार्ट वाली लेग्स है उनकी यहाँ पे शेप थोड़ी सी चेंज है, बट अगर आप देखें
ये वाली चीज जब ये वॉक करने होता है तब ये वाली सिचुएशन होती है, जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है तो कुछ यूं पोजीशन होती है, यानी ये थोड़ी सी नीचे और ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, बट सेम शेप्स हैं। इनके अंदर जो फेमर्स हैं वो लार्ज है और फिर कोक्सा भी इसके अंदर लार्ज है और तीसरा पोर्शन भी होता है। क्लैस्पिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ये बरी टाइप की जो ग्रासेस होती हैं उन ग्रास के ऊपर जब ये चढ़ते हैं तो ये इस तरह की जो टाइप्स ऑफ लेग्स होती हैं इनको क्लैस्पिंग जो है, पकड़ जो होती है वो बहुत आसानी से गिरफ्त इनको देते हैं। तो इस टाइप के लेग को जो होते हैं रेप्टोरियल लेग्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि मेंटिस के जो लेग्स हैं वो क्या कहलाते हैं, रेप्टोरियल लेग्स है। आगे है जो नेटाटोरियल लेग्स। नेटाटोरियल लेग्स दरअसल हम ऐसे कह सकते हैं दे आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, स्विमिंग पर्पस के लिए होते हैं। किस पर्पस के लिए, स्विमिंग पर्पस के लिए। अब स्विमिंग जो है, वाटर बीटल्स ज्यादातर जो है उनके 4 लेग्स हैं, उनके अंदर इसकी जो मॉडिफिकेशन में है, जो खास डिफरेंस है वो दरअसल ये ब्रुश का है जो यूज होते हैं और इसके साथ साथ जो स्टीबिया के साथ एक स्पर लगा होता है। दीज आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। ये जितनी भी इनकी जो लेग्स हैं उनके अंदर स्पेशली ये ब्रुश लगे होते हैं जो उनके वाटर सरफेस पर तैरने देते हैं। ये ब्रुश ड्राई होते हैं और इजीली ये किसी भी वाटर की सरफेस पे आसानी से तैर सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑल लेग्स ऑफ वाटर बीटल जो वाटर बीटल के जितने भी एग्स हैं वो दरअसल नेटाटोरियल्स लेग्स होते हैं। व्हाट आर मींस बाय नेटाटोरियल्स, दे आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। आगे है स्टिकिंग लेग्स। स्टिकिंग लेग्स नेम से ही है, यूज फॉर स्टिकिंग। जैसे कि हाउस फ्लाई के अंदर, कॉमन हाउस फ्लाई, आप लोगों के घरों में जो हाउस फ्लाई है उसके जो लेग्स हैं वो स्टिकिंग लेग्स होते हैं। जिस तरह के वो हवा में उड़ती हुए किसी भी जगह पे, दीवार पे या किसी भी तार पे या किसी भी सरफेस के अंदर आसानी से स्टिक कर जाती है, वहां पे अटैच हो जाती है। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ लेग्स को आप क्या कहते हैं, स्टिकिंग लेग्स कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑल लेग्स ऑफ स्टिकिंग लेग्स। इनके अंदर क्या बेसिकली फंक्शंस हैं, नोटिफिकेशन है। टिबिया के बाद आप लोगों को जो पोर्शंस हैं टार्सस के वो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। हर पोर्शन के ऊपर काफ़ी एक छोटे छोटे सीटा मौजूद है और इसी तरह 2 क्लास हैं और 2 क्लास के जो बिल्कुल एंड पे स्टिक करने के लिए इनके ऊपर खास किस्म की मॉडिफिकेशन के 2 पैड मौजूद है जो स्टिकिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है फोरोजियल लेग्स। फोरोजियल लेग्स आर फॉर कलेक्टिंग फूड मटेरियल के हवाले से होते हैं। आप किसी भी किस हवाले से, कलेक्टिंग फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को कलेक्ट करने के हवाले से स्पेशलाइज होती हैं। जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल जो है हनी बी के लेग्स। हनी बीज के जो लेग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लावर से पोलन्स वगैरह या फिर इसी तरह उनकी कलेक्शन करते हैं शहद बनाने के हवाले से। तो उसके जो लेग्स होते हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड ही इस तरह होते हैं कि वो फूड मटेरियल को खा सके। इनके अंदर बेसिकली जो एक न्यू चीज़ ऐड है वो पोलन ब्रुश है, जो आप लोगों को ये रेड कलर का नजर आ रहा है, ये पोलन ब्रुश लगे होते हैं, स्पेशली मॉडिफाइड होते हैं। अगर हम इनके थोड़ा सा देखें 4 लेग्स और मिड लेग्स ऑफ फोरोजी लेग्स, ये थोड़ी सी इनके अंदर मॉडिफिकेशन ज्यादा है। अगर हम देखें 4 लेग्स तो वो कुछ इस तरह टाइप का होता है। उसके अंदर भी 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। एक इनके अंदर आई ब्रुश पाया जाता है। आई ब्रुश दरअसल 4 लेग्स के होता है ज्यादातर आंखों वगैरह को क्लियर करने के लिए। तो मैं साथ साथ लिख भी देता हूं कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। आई ब्रुश और उसके साथ साथ एंटीना क्लीनर मौजूद होता है। एंटीना क्लीनर ये वाली जगह, ये सरफेस देख रहे हैं आप लोग, इस सरफेस में ये बारीक सी है, इसको अगर मैं लार्ज करके दिखाऊं तो कुछ यूं होगी। ये वाली जगह, इस सरफेस
पे जो 4 लेग्स होते हैं अंटीना के ऊपर लगाते रहते हैं, तो अंटीना उससे क्लियर होता रहता है। और इसी तरह इसके अंदर यहाँ पे 4 लेग्स के साथ साथ कुछ आई ब्रश भी होते हैं जो आंखों के ऊपर लगाते हैं, जो ओवरऑल हर 3 पार्ट्स के ऊपर यहाँ पे मौजूद होते हैं। दरअसल इनका काम क्या होता है, आईज के ऊपर आईज को साफ करते रहते हैं। इसके साथ साथ इनके पास पोलन ब्रश भी होता है। पोलन ब्रश जो है वो बेसिकली दोनों लेग्स में होता है, 4 लेग्स में भी होता है और इसी तरह मिड लेग में भी होता है। इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है पोलन ब्रश के साथ, और इसके साथ एक स्पार भी मौजूद होता है यहाँ पे। दरअसल पोलन ब्रश जैसे भी होते हैं, ये फूड मटेरियल वगैरह जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं। इसी तरह जो बाकी है हाइंड लेग्स, वहां पे भी पोलन पैकर मौजूद होते हैं। पोलन पैकर वहां से लेते हैं पोलन्स को, फिर पोलन ब्रश जो होते हैं वो हाइंड लेग्स से मिड लेग को देते हैं, और इसी तरह मिड लेग से फ्रंट 4 लेग्स की तरफ वो इकट्ठे कर लेते हैं। तो इसी तरह जो इनकी सब लेग्स होती हैं वो दरअसल पोलन पैकर, पोलन ब्रश और जो पोलन्स कलेक्शन, इन सब के लिए मॉडिफाइड होती हैं। तो दरअसल जो भी फोरोजियल लेग्स होती हैं वो दरअसल कलेक्टिंग फूड मटेरियल के हवाले से होती हैं। तो इस तरह उन सब मटेरियल से जो होता है उनका मतलब शहद बनाया जाता है उन पोलन से, या जितने भी पोलन्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं, तो दे आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर कलेक्टिंग फूड मटेरियल। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जो जिसमें हमने ऑल टाइप्स ऑफ लेग्स पढ़ी थी। बेसिकली 9 टाइप्स जो हैं इंपॉर्टेंट लेग्स पाई जाती हैं इंसेक्ट्स के अंदर। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को कहा था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेग्स जो स्पेशली होती हैं। दरअसल 10 टाइप्स ऑफ या 12 टाइप्स ऑफ लेग होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने दरअसल यहाँ पे इंपॉर्टेंट 9 टाइप्स ऑफ लेग्स को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर